नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दीगला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस वार्ता की। इसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने राज्य सरकार द्वारा लिए गए 32 महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये फैसले राज्य के कर्मचारियों, किसानों, सैनिकों, छात्रों और आम जनता के हित में लिए गए हैं। इनमें पेंशन योजना, कर्मचारी कल्याण, भूमि नीति, शिक्षा, तकनीकी विकास और पारदर्शिता जैसे अहम मुद्दों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब एसीबी का नाम बदलकर राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कर दिया गया है, ताकि यह नाम अधिक स्पष्ट और उद्देश्यपरक हो। इसके साथ ही सीएम सैनी ने नई भूमि खरीद नीति 2025 को मंजूरी दी है। भूमि मालिकों को अधिक राहत प्रदान की जाएगी। सीएम ने कहा कि हरियाणा सिविल सेवा नियम 2016 में भी बदलाव किए गए हैं। इसके तहत मृतक कर्मचारियों के परिजनों को 2 वर्षों तक आवास और आर्थिक मदद मिलेगी। वहीं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी राहत दी गई है। नायब सरकार ने यूपीएस योजना को भी मंजूरी दी है, जो 1 अगस्त 2025 से लागू होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कर्मचारियों की छुट्टियों में बढ़ोतरी दी है और मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला कर्मचारियों को 25 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के विकलांग बच्चों को पेंशन सुविधा दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना की राशि बढ़ाई गई है। अब अर्धसैनिक बलों के बच्चों को भी छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके अलावा सीएम नायब सिंह सैनी ने घायल सैनिकों को सरकारी नौकरी देने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगाकर उन्हें मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि ये फैसले हरियाणा को सुशासन, पारदर्शिता और विकास की नई दिशा में आगे ले जाएंगे। आज की मंत्रिमंडल की बैठक में 33 एजेंडे रखे गए, जिसमें एक एजेंडा डेफर किया गया। 32 एजेंडों को स्वीकृति दी गई। सबसे पहले जो आज की मंत्रिमंडल की बैठक में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जो एंटी करप्शन ब्यूरो का नाम बदलकर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा किया गया है, उसको मंजूरी दी गई है। और भूमि, जो ई भूमि पॉलिसी 2025 को भी मंजूरी दी गई। जो भूमि खरीद नीति है, बैठक में विकास परियोजनाओं के लिए सरकारी विभागों, बोर्ड एवं निगमों तथा सरकारी कंपनियों को स्वेच्छा से दी जाने वाली भूमि खरीद नीति 2025 को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। भूमि के एकत्रीकरण के लिए एग्रीगेटर को भी प्रोत्साहन देने तथा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उनके पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को इस नीति में शामिल किया गया है। और इस नीति में जो भूमि मालिक है, अपनी भूमि की स्वयं पेशकश करके और उसका अधिकतम मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। और नीति में विभिन्न प्रावधान भी इसमें किए गए हैं कि भूमि मालिक अपने हिस्से की आंशिक या पूर्ण रूप से उसको बेच सकता है। अगर छोटा भाग भी उसका बेचना चाहे तो वो भी बेच सकता है, जिसका पहले की नीति में प्रावधान नहीं था। ये भी निर्णय किया गया है कि सड़क परियोजनाओं के लिए, क्योंकि कई बार ई भूमि के ऊपर हम भूमि खरीदते हैं और बीच में कुछ जमीन का टुकड़ा रह जाता और नहीं मिल पाते। मंत्रिमंडल ने निर्णय किया है कि जो NHAI की नीति है, सड़क की परियोजना के लिए भूमि के अधिग्रहण करने की जो NHAI की नीति है, उस मॉडल को अपनाने पर विचार किया जाएगा। इसके ऊपर भी
वो चर्चा हुई है। तो आप देख रहे थे हरियाणा डायरी और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।